एक गुरखा सैनिक था, मतलब छुट्टी पे ट्रेन में जा रहा था। ट्रेन में कुछ लुटेरे घुस गए, सब लगभग 20-22 की संख्या में लूटने लगे, सब इसका भी सामान छीन लिया। सब भी कहा कि भाई बहादुरी और समझदारी में अंतर होता है ना। अब सोचिए, हम ट्रेन में चल रहे हैं, ट्रेन में तो एक आदमी के दिमाग काम नहीं करता है, सीट उन्हें सीट भागेंगे किधर से, लड़ जाएगा उसी में, भीड़ भाड़ दुनिया भर का, चलते स्पीड में अपना भी सामान दे दिया। लेकिन वो लुटेरे कुछ देर बाद लूटपाट करने लगे, एक महिला का छेड़खानी करने लगे। अब इसके अंदर का गुरखा जग गया, कहा इंडियन आर्मी का गुरखा, अब खुखरी लेके जाता था, निकाला, मारना जब चालू किया, ऑन द स्पॉट 4 आदमी को वहीं काट दिया और पूरे के पूरे 22 को मार के भगाया। कोई अपने पैर पे उठ के नहीं गया, 22 में सब लंगड़ा के गया तो इतना खतरनाक गुरखा बेसिकली हिमालयी क्षेत्र के रहते हैं। नेपाल और बंगाल के क्षेत्र में ये गुरखा ज्यादा पाए जाते हैं। एक बार तो आंदोलन ही हो गया था आज से 6 साल पहले गोरखा लैंड को लेकर। बंगाल और आसाम के एरिया से काट के वो अपनी मांग कर रहे थे, हमको क्या चाहिए, गोरखा लैंड। समझा कि नहीं? बहुत खतरनाक भारत के सैनिक। हर भारत का हर रेजिमेंट की अलग अलग कहानी। जैसे बिहार रेजिमेंट है, बाढ़ के समय में दे दीजिए, दौड़ के मार देगा उनको। राजस्थान वाला जो थार का एरिया है, तो हर रेजिमेंट इसलिए बनाया जाता है ना कि वो किस एरिया में सर्वाइव कर सकता है। अब जैसे बिहार के सैनिकों को आप अगर कहिएगा बहुत ज्यादा माउंटेन पे करने के लिए, तो नेचुरली वो नहीं है। वो अलग बात है कि ट्रेनिंग के दम पर उनको आप कहीं भी भेज सकते हैं, बट नेचुरली नहीं है। और अगर पहाड़ पे भेजना है तो उत्तराखंड के कुमाऊं रेजिमेंट को भेजना, गढ़वाला कुमाऊं, पहाड़े में उन लोग का जन्म हुआ है। उत्तराखंड के लोग जन्म लेते पहाड़े देखने किया, उनके लिए क्या है, कंपेरेटिवली इजी है। समझा कि नहीं? अब हम लोग को कोई थार के मरुस्थल भेज देगा गर्मिया में, छोड़ देगा चमड़ा। लेकिन सेना क्या इतना बेहतरीन ट्रेनिंग होती है कि कहीं भी एकोमोडाइज कर सकते हैं। याद कीजिए, आज से 2 साल पहले जून 2020 कर्नल संतोष बाबू बिहार रेजिमेंट के थे, गए थे बात करने ना, रात 2 बजे मार दिया था कर्नल संतोष बाबू को लाठी से यहाँ पे। उनके सर पे बहुत ज्यादा इंजरी कर दिया, उनकी आकस्मिक वहाँ पे जो चोट ज्यादा लगे वो शहीद हो गए। अब लगभग भारत से 4-5 और अन्य जवान ऑन द स्पॉट शहीद हुए। अब वहाँ ड्यूटी पे थे कौन, बिहार रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट। ऊपर से आदेश आया था कि भाई 1996 का समझौता है कि हम लोग को क्या नहीं करना है, मार नहीं करना है। अब वहाँ था बिहार रेजिमेंट वाला, कहा कि ठीक है समझौता। मारा रतिया 2 बजे घुस के चाइना वाले को 40 को मार के गिरा दिया। वहाँ पर हमारे कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए थे, वहाँ मेजर जनरल को मार दिया। और हालत ये हो गया मेजर जनरल को मारने के बाद, वहाँ बिहार रेजिमेंट डटी रही, वहाँ सिख रेजिमेंट डटी रही, और वहाँ चाइना की ओर से 9 बार ट्रांसफर हुआ। जो आता था उसका तबियत खराब हो जाता, चल जाता। तबियत नहीं खराब होता था, डर के पेट खराब हो जाता था। समझा कि नहीं? क्या मारा, घुस के रतिया 2 बजे मारा। और लोग मुझे लोग यहाँ पे ऊपर से आदेश आया दिल्ली से, समझौता है। हम थोड़े समझौता किए, समझौता आप लोग किए हैं। यहाँ पर हमने कर्नल को मारेंगे, समझौता देखेंगे। मारा सब विकेट पे जाली बांध के, कटीला तार होता है ना, और कटीला तार से मारिएगा तो कैसे होगा? तो विकेट ले लिया और उसको बांध दिया कौन, कटीला तार। मारा एक और जनरल सब जना उड़ी आ गए। यहाँ पे हम नाम भी बताते सबका, लेकिन दूसरा हमको जीएस याद हो गया, लेकिन कहीं का नाम ना याद होता। छोटा सा नाम ऐसा लगता है जैसे लगता है दवाई का नाम है, पागल की तरह रहता है। लेकिन मारा सब बहुत जबरदस्त। तो अभी क्या है कि भारत में हर रेजिमेंट ने अपना योगदान दिया, चाहे वो महार रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट हो, चाहे वो लाइट इन्फेंट्री हो, राजपूताना रेजिमेंट हो, राष्ट्रीय राइफल हो, पैराशूट। हम ये नहीं कह सकते कि कौन रेजिमेंट अच्छा है कौन खराब है, सबने अपना अपना काम किया अपनी जगह। लेकिन उस समय का सबसे आगे कौन रेजिमेंट था? भारत का। कौन था? भारत। 10 राष्ट्र युद्ध में किस कबीले की जीती? भारत। भारत का नाम क्या पड़ गया? भारत।